आपका बंटी उपन्यास के चरित्र विधान के अंतर्गत हम पूर्व में बंटी, शकुन और डॉक्टर जोशी के चरित्र का विश्लेषण कर चुके हैं। आज हम अजय की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। देखिए, अजय बत्रा एक युवक है, प्रौढ़ावस्था वाला है, शकुन का पति है तथा बंटी का पिता है। उसकी पहली शादी शकुन के साथ होती है। दोनों स्वेच्छ के वैवाहिक बंधन में बंधे हैं। कुछ समय बाद आपसी अनबन से वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। 7 वर्ष पश्चात अजय दूसरी लड़की मीरा से शादी कर लेता है। पहली पत्नी से उत्पन्न बंटी को भी वो बराबर प्यार करता है। यदा कदा उससे हॉस्टल में, सर्किट हाउस में मिलता भी है। जब शकुन भी दूसरी शादी कर लेती है तो वह बंटी को अपने साथ कलकत्ता में, जहां वो डिविजनल मैनेजर के रूप में एक फर्म में कार्यरत रहे, वहां ले जाते हैं। बंटी के कलकत्ता में एडजस्ट न हो पाने पर वह पढ़ने के लिए उसे हॉस्टल भेज देता है। अजय के विचार पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं की उपेक्षा करके शुद्ध व्यक्तिक सुख पर आधारित हैं। वह एक अहंकारी युवक है। वह इसी अहंकार के वश से अपनी पत्नी शकुन से किसी प्रकार का समझौता नहीं कर पाता है। उसकी पत्नी उसके मन के अनुकूल नहीं चलती है तो उसके अहम को ठेस पहुंचती है। और इसी अहंकार का उल्लेख वकील चाचा करते हैं। वो शकुन को कहते हैं कि तुम जानती हो, अजय बहुत इगोइस्ट भी है और पजेसिव भी। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सको। अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। अहंकारी के साथ साथ अजय एक स्वाभिमानी युवक भी है। वह स्त्री से पुरुष की श्रेष्ठता का समर्थक है। अतः वह चाहता है कि उसकी पत्नी शकुन जो चाहे वही करे, वैसे ही चले। इसी भावना के कारण शकुन को अपने अनुकूल बनाना चलाना चाहता है और शकुन स्वयं स्वाभिमानी होने के कारण इस स्वतंत्रता को सहन नहीं कर पाती। अतः दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। अजय एक आधुनिक विचार वाला व्यक्ति है। वह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने वाला है। विवाह के बंधन को स्वीकार नहीं करता है और जब चाहे उसे तोड़ने को तैयार रहता है। विवाह तो उसके लिए महज एक समझौता है। वह बंटी को भी परिवार में रखकर शिक्षित नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि बंटी हॉस्टल में रहे, जिससे उसकी अपनी कंपनी रहे, उसका एक है स्वतंत्र व्यक्तित्व बने और वो उसी के अनुरूप है उसका विकास हो। अजय एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। वह अपने निश्चय पर अटल रहता है, कभी नहीं डिगता और किसी प्रकार का मोह भी उसे स्थिर नहीं बना सकता है। शकुन से विवाह के पश्चात जब उसके सामने शकुन के
स्वातंत्र्य गुण खुलते गए तो उसने काफी समझाया, पर शकुन नहीं मानी। परिणामतः वह उससे अलग रहने लगा। उसने 7-8 वर्ष तक इस दीर्घ अंतराल में अपनी ओर से कोई कोशिश भी नहीं की कि शकुन उसके साथ रहे। अपने अलग रहने के दृढ़ निश्चय को यथावत बनाए रखा और अंत में है दूसरी शादी करने के का फैसला लेकर है उसे चरितार्थ भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शकुन और अजय दोनों ही आलोच्य उपन्यास के विशिष्ट पात्र हैं। शकुन आधुनिक विचारों की महिला है और रूढ़ियों को तोड़ने में विश्वास रखने के कारण दोहरी जिंदगी जीती है। वह निश्चय में भले ही दृढ़ हो, भले ही आधुनिक विचारशील हो, किंतु अहंकारी अवश्य है। उसका अहंकार उसे प्रेमिका बना देता है, किंतु वहां भी वह दोहरी मानसिकता का शिकार बनी रहती है। अजय भी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, स्वाभिमानी, अहंकारी और दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं, किंतु अहंकार उसे भी सही दिशा नहीं पकड़ने देता। दोनों में अंतर यह है कि शकुन तनावग्रस्त रहती है, अजय तनाव रहित। शकुन पुत्र के प्रति स्नेहशील है तो अजय भी पुत्र से प्रेम करते हैं, किंतु दूसरी पत्नी मीरा के प्रति भी उतने ही सहज हैं। इस प्रकार दोनों ही चरित्र हमें यह सोचने और निष्कर्ष देने पर विवश करते हैं कि आधुनिक समाज में दाम्पत्य संबंध एक आवेश से शुरू होते हैं और आवेश और अहंकार के कारण ही उनमें दरार पड़ती है। तलाकशुदा होकर भी समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। उस स्थिति में तो और भी अधिक है जब एक तलाकशुदा पत्नी ऐसे व्यक्ति से प्रेम विवाह कर लेती है जिसकी पहली पत्नी की भी संतानें हों। मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास किया है कि संबंधों को सहज ढंग से जीने और परस्पर विश्वास की दीवार पर ही पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई यदि फाउल प्ले होता है तो संबंध है नॉर्मल रह पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।